नमस्कार, स्टेट टाइम्स में आप सबका स्वागत है। आप सबको याद होगा 2003 में 22 दिसंबर के दिन डोगरी भाषा को 8वें शेड्यूल में शामिल किया गया था और उस दिन से आज तक यानी कि 20 सालों से डोगरी मान्यता दिवस 22 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। और इसी उपलक्ष्य में आज डोगरी भाषा पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तवी आंदोलन के प्रेसिडेंट और सीनियर बीजेपी लीडर चंद्र मोहन शर्मा जी। नमस्कार। नमस्कार सर। सर, हम सब जानते हैं कि डोगरी भाषा से खास तौर पे जम्मू में रहने वाले लोग बहुत प्यार करते हैं और मातृभाषा से प्यार करना बहुत अच्छी बात है। आपसे पहला सवाल ये है कि डोगरी भाषा को 8वें शेड्यूल में शामिल करने की जो जर्नी थी उसमें कुछ पल मैं चाहूंगी आज आप हमारे साथ साझा करें। बहुत बड़ी जिद्दोजहद हुई है और जैसा आमतौर पर ये इम्प्रेशन है लोगों को कि भाई जम्मू का जब मामला आता है कश्मीर वाले हमें सपोर्ट नहीं करते, मगर इसमें ऐसा नहीं हुआ जी। JNK असेंबली ने भी सपोर्ट किया रेजोल्यूशन पास करके और कश्मीर के नेता भी सपोर्ट करते थे, लेकिन फिर भी बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी जी। इतने ही हमने धरने दिए जम्मू दूरदर्शन के बाहर, के ऑफिस के बाहर, दिल्ली में हर जगह हम लोग जाते थे और ये इम्प्रेशन और प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करते थे कि डोगरी डिजर्व करती है 8वें शेड्यूल में आना। जब देश आज़ाद हुआ, जिस स्टेट की जो कैपिटल सिटी की भाषा थी उसको 8 शेड्यूल में लाया गया। तो 47 से पहले जम्मू कैपिटल थी, कश्मीर वाज ट्रांजिशनल कैपिटल। तो पता नहीं कश्मीरी कैसे आ गई, चलो उसमें दुख नहीं है, कश्मीरी हमारी भाषा है, लेकिन जम्मू छूट गई तो डोगरी छूट गई। तो डोगरी के लिए स्ट्रगल बड़ी लंबी चौड़ी करनी पड़ी। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, उनको डोगरी के साथ लगाव था। मैं उनके साथ बड़ी जगह गया हूँ, जम्मू में खास करके प्रयास करते थे कि 2-4 लफ्ज अपने भाषण में डोगरी में बोले। अच्छा। उन दिनों रिसेटलमेंट बिल चल रहा था, तो भाषण करते करते उन्होंने मुझसे कुछ पूछा और मैंने बताया उनको, तो उन्होंने बोला परेड में अपनियां फिर कुआरियां बगानियां धर्म दियां, अच्छा। को दियां हो गए। अच्छा। ऐसे ही वो मेला गांव है तो वहाँ के रास्ता बड़ा कठिन था, मुझे पूछे कैसे जाना, क्या नाम है गाँव का, तो वहाँ जाके बोलते हैं ग्रां का नाम मेला, ये इतने पुजना बड़ा मेला। तो उनका रुचि थी डोगरी साथ, डोगरों के साथ। तो जब वो प्रधानमंत्री बने उन्होंने वायदा किया कि अब डोगरी को हम 8वें शेड्यूल में ले आएंगे जी। मैं बड़ी पहले से अटल जी की कविताओं का डोगरी में अनुवाद कर रहा था, मतलब स्लो कर रहा था जी। जब 21 तारीख को 20 या 21 तारीख को हम लोग दिल्ली में थे, मैं चमनलाल गुप्ता जी तब मंत्री थे, उनके घर में था जी। तो जो एजेंडा सर्कुलेट हुआ पार्लियामेंट का, जिसके लिए कहा गया था कि 22 तारीख को डोगरी 8वें शेड्यूल में आ जाएगी, रेजोल्यूशन पास हो जाएगा जी। लेकिन जब एजेंडा आया तो उसमें 2 ही भाषाएं थी, कोंकणी और मणिपुरी। चमनलाल जी ने देखा, मैं भी देखा, हैरान हो गए कि ये क्या हो गया। वो परेशान हो गए चमनलाल जी कि अब तो हमारे हाथ से छूट गई बात है। तो मुझे मन में लगा कि भाई नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं प्रयास अभी भी करना चाहिए। 8-10 घंटे 12 घंटे बीच में हैं, हम दोनों उठ के अटल जी के पास गए, उनसे बात की, तो उनको बताया, वो बड़े कष्ट हुआ उनको कि आपने वायदा किया है, इतने लोग जम्मू से यहाँ आके ठहरे हुए हैं, तो वो क्या मैसेज लेके जाएंगे, तो दिल टूट जाएगा सबका। अटल जी ने अडवाणी जी को फोन किया, वो उप प्रधानमंत्री थे, हमको उनके घर भेजा, फिर हम पार्लियामेंट में गए उनके कहने के बाद, और बड़ी देर बाद रात को 10 बजे सेकंड सर्कुलर जो निकला उसमें डोगरी इंक्लूड हो गई। मैं ये जम्मू के लोगों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर उस वक्त हम थोड़ी ढिलाई कर देते या ये सोच लेते कि अब रह गया काम, तो ये रहना नहीं, होना नहीं था, क्योंकि जनवरी महीने में ये दिसंबर की जनवरी में गवर्नमेंट टूट गई थी और इससे अतिरिक्त बीजेपी के अतिरिक्त जो बाकी पार्टी ने कभी किसी ने डोगरी के लिए कुछ किया नहीं। तो वो जो रात का हमने किया उसके कारण दूसरी डोगरी 8 शेड्यूल में आई, शामिल हो गई और समझ लीजिए कि सारा अच्छा हो गया। अब मैं जो अपनी बात बता रहा था जी। कि मैं डोगरी में उनकी कविताओं का अनुवाद कर रहा था, मुझे लगा कि इतना बड़ा एहसान डोगरों पर, जम्मू वालों पर हमारी केंद्रीय सरकार ने किया है, अटल जी ने किया है, तो कुछ तो हम अभी अपनी तरफ से पुष्प भेंट करें जी। तो मैंने वो जो कविता मैंने लिखी थी उनको एकदम फेर किया और फिर मैं टाइप कराने चला गया। अब डोगरी टाइप जम्मू में करवानी मुश्किल होती है, दिल्ली में कैसे होगी? बिल्कुल। JK हाउस जो दिल्ली में चाणक्यपुरी में है, वहाँ एक सज्जन बैठते हैं, वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों टाइप करते हैं। तो बहुत तरीके से कैसे खुश करके हमने कहा कि ये डोगरी में टाइप करना है। तो एक दिन पूरा, एक रात पूरी उनके पास बैठ के हमने डोगरी में कविताएं छपवाई और 4 वॉल्यूम स्पाइरल बाइंडिंग करके हमने वो लिए। स्पाइरल बाइंडिंग वाला एक लेके मैं अटल जी के घर जाना चाहता था जिस दिन उनका जन्मदिन था जी। तो वहाँ पे जाने वालों की लिस्ट पहले बनी होती है, प्राइम मिनिस्टर हाउस है, ऐसे अनजाने लोगों को जाने नहीं देते। तो मैं कोशिश कर रहा था, मैं उनको जो सिक्योरिटी गार्ड बता रहा था कि
ये पहली भारतीय भाषा है जिसमें अटल जी की कविताओं का अनुवाद है, तो मैं आपको भेंट करना चाहता हूँ। कोई नहीं सुन रहा था ये बात। लेकिन तभी मदन लाल खुराना जी, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे और बाद में राजस्थान के वो गवर्नर भी रहे, वो वहां से गुजरे, मेरी पहचान थी। मैंने खुराना जी को कहा आपको बहुत बहुत बधाई है। उन्हें मुड़ के मुझे ऐसे हाथ हिलाया, तो मैंने पुलिस में कहा ये मुझे बुला रहे हैं। अब ये चलाकी कह लो या कुछ था, वो उन्होंने मुझे जाने दिया और मैं चला गया। तो कुछ संयोग ऐसे बनते जाते हैं, जैसे कविता लिखी गई और वो ये शेड्यूल में भी आ गई डोगरी, थोड़ी हिम्मत करने से अटल जी के हाथ में जाके मैंने वो वॉल्यूम रखा कि आपकी कविताओं का डोगरी में पहली अनुवाद किया गया, अनुवाद है। तो बड़े खुश हुए, उन्हें माथे से लगाया उसको, कहने लगे कि मुझे कोई एक कविता डोगरी वाली पढ़ के सुनाओ। उनकी जो किताब थी उसके उन्होंने लिखा था उसमें जम्मू की पुकार। अच्छा। तो मैंने अनुवाद किया, हमने का नाम भी जम्मू की पुकार रखा। वही कविता मैंने पढ़ के सुनाई उनको। तो जम्मू के साथ को लगाव था ही, तो बस 2-4 मीटिंग बड़ी लंबी लाइन थी मिलने वाली, मैं आ गया। मुझे एक संतोष ये हुआ कि बहुत बड़ी बात हो गई है, थोड़ा सा हमने जम्मू की तरफ से एक किताब बनाकर उनके हाथ में दी। फिर 2010 में इसको बुक की शक्ल में बाद में छपवाया। तो ये जम्मू हरी पैलेस में हमने इसको लॉन्च किया। लॉन्च करने वाले श्रीमती सुषमा स्वराज स्वर्गीय अरुण जेटली जी, इन्होंने लॉन्च किया और रानी जी में हम बैठे थे। 2010 में बुक लॉन्च हुई है, तो वे मुझे एक सेटिस्फेक्शन है। तो डोगरी 8 शेड्यूल में आ गई, आगे जर्नी रुक गई है जी। मुझे कहने में कोई वो, मैं दरअसल यही सवाल आपसे जानना चाहती थी कि इतना ही जद्दोजहद करने के बाद 8वें शेड्यूल में शामिल होने के बाद आज 20 साल बाद भी जो एक मुकाम इस भाषा को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या कमियां रह गई हैं? इसमें सरकारों का कोई कसूर नहीं है, इसमें हम डोगरों का कसूर है। सरकार ने इस वक्त डोगरी को जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल भाषा बनाया हुआ है। 5 भाषाओं में डोगरी एक है जी। हमने कभी किसी ने एप्लीकेशन नहीं दी डोगरी में, कहीं कोई डोगरी की बात लेके गया नहीं किसी ऑफिस में, आपस में बातें नहीं करते। हम तो शादी के कार्ड में छपवाते हैं या हिंदी में या अंग्रेजी में जी। तो डोगरी में हम कुछ करते नहीं। हमारे दुकानों के बोर्ड अगर डोगरी में लिखना शुरू कर दे तो बात बन जाएगी, वो कमी हमारी है। और संघ के सर संचालक आदरणीय मोहन भागवत जी ने 5-6 साल पहले ये आह्वान किया था कि स्थानीय भाषाओं में हमको अपनी बातचीत करनी चाहिए, स्थानीय भाषाओं को प्रेफरेंस देनी चाहिए जी जी। उनकी बात का यह असर हुआ कि केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपनी जो एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, आपने देखा ही होगा उसमें 5th क्लास तक जो पढ़ाया जाएगा वो मदर टंग में जी, और 8th तक भी डोगरी पढ़ाई जाएगी। अब हम कितने तैयार हैं? बिल्कुल, हम डोगरी पढ़ने वाले जो हैं वो उनको नौकरी नहीं मिली सरकार की तरफ से। एग्जैक्टली बिल्कुल। अभी भी जम्मू यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मास्टर्स कर रहे हैं। ऑप्शनल भाषा के तौर पर बहुत सारी ऐसी बाहर की भाषाएं हैं जिन्हें ऑप्ट किया जाता है ऑप्शनल भाषा के तौर पर डोगरी नहीं है। तो ये दुख की बात है। और जब ये 5वीं क्लास तक डोगरी पढ़ाई जाएगी तो डोगरी टीचर चाहिए होंगे जी, उसकी प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। अब ये टीचर खाली डोगरी पढ़ के नहीं आ सकेंगे, अब उनको कंप्यूटर भी आना चाहिए, उनको सब नेटवर्क सारा सब कुछ आना चाहिए, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है। तो डोगरी को लेकर आने के लिए हमको प्रिपेयर होना चाहिए और डोगरी की मूवमेंट बनानी पड़ेगी। डोगरी बड़ा साहित्य लिखा जा रहा है, डोगरी संस्था लिख रही है, हमारे लोगों को अवार्ड भी मिल रहे हैं, भारत रत्न भी मिल रहे हैं, ऐसे बड़ा कुछ अवार्ड मिल रहे हैं। वो ठीक है, साहित्य लिखा जा रहा है, पर साहित्य पढ़ता कौन है आजकल? आज जो दौड़ लगी हुई है, पुस्तकें पढ़ते नहीं है कोई भी। लिख के आपने लिखी तो मैंने पढ़ ली, मैंने लिखी तो आपने पढ़ ली, आम आदमी नहीं पढ़ता है। ऑडियो बुक का रिवाज आ गया है या वीडियो में हम आजकल लिटरेचर है उस तरह से बोल के करते हैं। तो उसके लिए भी हमको इस मॉडर्न स्टेज में उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा और इसको मास मूवमेंट बनाना पड़ेगा। निकले लोग घरों से बाहर दुकानदारों को कहें जी आप अपनी बुक जो छपाते हैं डोगरी में छपाइए, आप दुकान का नाम डोगरी में लिखिए। खास करके पंचायत लेवल पे, बीडीसी डीडीसी लेवल पे, म्युनिसिपल लेवल पे डोगरी में सरकारी कामकाज क्यों नहीं हो सकता? किया जाना चाहिए। और इसके लिए अब सरकार के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, सरकार ने किया है, अब हम लोगों को निकलना पड़ेगा पब्लिक को। बिल्कुल। और मैं क्योंकि पॉलिटिकल फील्ड से हूँ तो मैं चाहूंगा कि पॉलिटिकल लोग भी इसमें आए। हमारे पॉलिटिकल लोग या तो ठेठ उर्दू बोलते हैं या ठेठ हिंदी बोलते हैं, बहुत कम लोग हैं हमारे नेता हैं कुछ डोगरी अच्छी बोलते हैं। तो डोगरी में बातचीत क्यों ना करें हम जम्मू में? अपने लोग आते हैं, अपनी बात करते हैं, अपने एरिया की बात होती है, बाद में हम ले आते हैं दूसरी भाषा को। मैं किसी भाषा के खिलाफ नहीं हूँ, हिंदी अभी हमारी राष्ट्र भाषा है, उर्दू भी है यहाँ की प्रदेश की भाषा, वो इस्तेमाल करें, पर डोगरी को भी उतना ही स्थान दें। इसके लिए हमको मूवमेंट खड़ी करनी बिल्कुल सही कहा। आज जो हम मान्यता दिवस मना रहे हैं, हमको ये संकल्प लेना चाहिए
कि अपने बच्चों को, अपने संबंधियों को और डोगरी में बातचीत करें और डोगरी में अनुवाद भी करें। जी। अब मैं आज भी किसी से बात कर रहा था कि ये जो नए 3 कानून बने हैं, आज ही पार्लियामेंट में प्रेजेंट हुए जी, इनका भी डोगरी अनुवाद किया जाए। प्रयास करेंगे हम, क्योंकि कानून की भाषा जो है वो बड़ी ठेठ उर्दू है। अब जो नए आए तो हिंदी में होंगे, तो आम आदमी को अपने अधिकारों का पता नहीं रहेगा। बिल्कुल, जो एक तो साधारण आदमी, भाषा में बिल्कुल हम बोले तो उनको लिखे प्रयास करेंगे, वो भी करने का मैं अनुवाद कर लेता हूँ, तो वो उसके लिए प्रयास हमारा जारी रहेगा जी। हम सोचेंगे आपसे मैं एक और सवाल जानना चाहती हूँ। जिस तरह से हम अगर पंजाब इंडस्ट्री की बात करें या बॉलीवुड की बात करें, आजकल हम देखते हैं फिल्में आ रही हैं, तरह तरह के टीवी सीरियल्स, गाने हैं, जम्मू में भी काम होता है, इसमें कोई शक नहीं है, और अच्छे एक मतलब उस पर आप कह लीजिए कि मॉडर्नाइजेशन भी अपनाई गई है, पर स्टिल मैं जानना चाहती हूँ आपको क्या लगता है कि क्या कारण रहे हैं कि आज भी जो टीवी सीरियल्स डोगरी भाषा में बनते हैं या जो फिल्में डोगरी भाषा में बनती हैं वो उतना मुकाम नहीं हासिल कर पा रही हैं? कमी कहाँ लगती है आपको? एक जो सेंटिमेंट होता है ना जम्मू का, वो नहीं जाग रहा। सेंटिमेंट है, मुझे याद है 4 साल पहले, 4-5 साल पहले यहाँ जम्मू फेस्टिवल मनाया गया जी, मुबारक मंडी मेन केंद्र था, तो वहाँ इतना जोश था लोगों में डोगरी के लिए, डोगरी खाने के लिए। सेंटिमेंट है, उनको डाइवर्ट नहीं किया गया लैंग्वेज के। जी जी। अभी हमारे गांव शादी कहीं हो जाए तो आप जाके देखें वो पंजाबी गाने लगे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि डोगरी में भी नाचने वाले अच्छे गाने हैं जी, लेकिन वो रिवाज नहीं कर बन रहा। डिमांड करें लोग सब, तो डोगरी के गाने भी आ सकते हैं और बनाए भी जा सकते हैं, बने भी हुए हैं। तो हम अब देखिए, अब बड़ी छोटी हैं, हमारे सुहाग वो घोड़ियां गाई जाती शादी में जी, जी। इतनी अच्छी होती थी कि आप सुहाग सुनेंगे तो बिना म्यूजिक के भी बिल्कुल सेंटिमेंट हो जाता है, रोने लगता है। ये पहाड़ी इलाका जो हमारा है ना, यहाँ वियोग जो है उसका संगीत जो है उभरा हुआ है कुदरती जी, और लेकिन बॉलीवुड वाले यहाँ से ट्यून्स लेके और फिल्मों में दे रहे हैं, हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे, हम उसका उपयोग नहीं कर रहे, तो ये कमी हमें है। मैं सोचता हूँ कि इस बार जो हम संकल्प करें, हम डोगरी भाषा के लिए अपने आप को समर्पित करके, हम उसको माँ बोली कहते हैं जी, माँ के लिए ऐसे समर्पित होता है ना, माँ को जरा भी हवा ठंडी लग जाए तो दौड़ के जाते हैं, ऐसे ही डोगरी के लिए जब तक ये भावना नहीं पैदा होगी तो हम इसको आगे नहीं ला सकेंगे। हमने इसको मास मूवमेंट बनानी है, मास लैंग्वेज बनानी है। कम से कम मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा आपके माध्यम से स्टेट टाइम्स के साथ जुड़े हुए लोगों को, सबको मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि मैं आगे चलूंगा और मैं चाहूँगा सब लोग साथ चलें। वंडरफुल सर, बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन रही, और जाने से पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे स्टेट टाइम्स के जो व्यूअर्स हैं उन्हें डोगरी मान्यता दिवस की जो शुभकामनाएं वो तो डोगरी के देवो। स्टेट टाइम्स कन्नै जुड़े हुए इस प्रोग्राम की दिखने वाले सुनने वाले सब भैन भरा, तो सारी डोगरी कन्नै प्यार है, डोगरी कन्नै डोगरी की चाहते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, तुम सारे मेरा निवेदन है डोगरी मान्यता दिवस पर तुम भी संकल्प करो कि अस डोगरी कन्नै जुड़े रहोगे, डोगरी अगे बधागे, डोगरी बोलगे, डोगरी सुनगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो इसी के साथ स्टेट टाइम्स के सभी व्यूअर्स को स्टेट टाइम्स की तरफ से भी डोगरी मान्यता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस भाषा की प्यार करो, इसी सीखो और इसी डोगरी बोलने दी जेह्ड़ी लोकें गी हेजिटेशन होंदी है, जेह्ड़ी तुसें गी शर्म आंदी है, उसी आदे डोगरी च आदे झाका जेह्ड़ा आंदा है उसी तुस अपने अंदरा कड्ढी ओड़ो ते इ'यां गै साढ़े कन्नै जुड़े रहो। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी के साथ देखते रहिए स्टेट टाइम्स।